नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यदि आप या आपके परिवार में कोई महिला लाडली बहना योजना की लाभार्थी है, उसके खाते में भी प्रति माह है 1500 रुपये की राशि आ रही है, तो आपके लिए यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 7 लाख से ज़्यादा महिलाओं के नाम काट दिए हैं और इस योजना की सोशल ऑडिट शुरू की गई है। जांच की जा रही है कि किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, किन महिलाओं का नाम इस योजनाओं से हटाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किन महिलाओं का नाम हटाया गया है और हटाया जा रहा है। आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, और आपका पैसा लगातार आता रहेगा या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आखिर सरकार ये सोशल ऑडिट क्यों करवा रही है। तो हम आपको बता दें कि इस ऑडिट को कराने का सरकार का सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि यह देखना है कि पिछले 3 वर्षों में इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा नंबर है आत्मनिर्भरता का आकलन। यह जांचने की कि महिलाएं इस राशि का उपयोग केवल घर चलाने में कर रही हैं या इससे बचत करके कोई छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू कर रही हैं। तीसरा है पारदर्शिता। यह सुनिश्चित करना कि सरकारी बजट का पैसा केवल और केवल पात्र और हकदार बहनों तक ही पहुँचे। कोई अपात्र महिलाएं इस योजना से तो नहीं जुड़ गई हैं, अगर जुड़ गई हैं तो उनका नाम इस ऑडिट से हटाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ऑडिट कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने 5 प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। इस समिति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। अधिकारी केवल कागजों की जांच नहीं कर रही हैं, बल्कि वे जमीनी स्तर पर सर्वे करने के साथ साथ आपके समग्र आईडी, इनकम टैक्स और भूमि रिकॉर्ड जैसे डिजिटल डेटा का भी मिलान कर रही हैं। अब बात करते हैं कि अपात्र किन्हें किया जा रहा है, उनके मुख्य नियम क्या है, कि उनको किन नियमों के अंतर्गत बहनों को अपात्र किया जा रहा है, इस योजना से उनका नाम हटाया जा रहा है। तो इस ऑडिट के दौरान पात्रता की कड़ी जाँच की जा रही है और लगभग 7 लाख से अधिक ऐसी बहनों के नाम चिन्हित किए गए हैं जो अब योजना की शर्तों के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। मुख्य रूप से इन 3 नियमों के तहत बहनों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। पहला है उम्र की सीमा। जिन बहनों की उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें इस योजना से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद सरकार की अन्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू हो जाती है। नंबर दूसरा है आयकर दाता होना। यदि लाभार्थी महिला या उसके पति अब इनकम टैक्स के दायरे में आ गए हैं तो वे अपात्र मानी जाएंगी। तीसरा है सरकारी नौकरी या पेंशन। यदि परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में शामिल हो गया है या उन्हें सरकारी पेंशन मिल रही है तो उस योजना का लाभ बंद किया जाएगा। उस महिला का यानी उसके खाते में पैसा नहीं आएगा इस लाडली बहना योजना का। अब बात करते हैं अन्य शर्तें जो पहले पात्रता के बिंदु दिए गए थे। तो परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए और परिवार में किसी के नाम पर 4 पहिया वाहन जैसे कार या जीप रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर को इस नियम से छूट दी गई है। अब बात करते हैं आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम योजना की सूची में है या नहीं और आपको पैसा मिलता रहेगा या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप पे, कंप्यूटर में आना है। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है लाडली बहना योजना। तो यहाँ आपको लाडली बहना योजना सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों यहाँ पोर्टल पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा अंतिम सूची का। यहाँ अंतिम सूची पर आपको क्लिक कर देना। जैसे अंतिम सूची पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड था। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। OTP आने के बाद में आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ पर 2 सूचियाँ दी जाएगी, एक पात्र की और एक अपात्र की।
तो आपको पात्र की सूची में अपना नाम देखना है, तो पात्र की सूची पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको दो चीज़ दिए जाएगी, क्षेत्रवार या व्यक्ति विशेषवार। तो क्षेत्रवार अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रथम चरण में आपने आवेदन किया था या द्वितीय चरण में। अगर प्रथम चरण में आपने आवेदन किया था तो प्रथम चरण का सिलेक्शन कर लें। इसके बाद में आप जिला सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका जिला होगा उस जिले का चयन कर लें। जिले के बाद में आपको स्थानीय निकाय का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ से स्थानीय निकाय। इसके बाद में ग्राम या जोन का सिलेक्शन कर लेना है, ग्राम पंचायत कौन सी है। इसके बाद में ग्राम के अंतर्गत वार्ड कौन सा लगता है उसका भी आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ अंतिम सूची देखने पर आपको क्या कर देना है, फिर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो सूची ओपन हो गई है। आपको अपना नाम यहाँ से देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर नाम सम्मिलित है तो इसका मतलब ये है कि आप पात्र हैं और आपका पैसा लगातार आता रहेगा। लेकिन अगर आप व्यक्ति विशेषवार देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यक्ति विशेष पर क्लिक करेंगे। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, अपनी समग्र आईडी डालनी है और सीधे डायरेक्ट आप सूची में नाम देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको वो भी बताता हूँ। डालने के बाद में आपको अंतिम सूची देखे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे आपका नाम आ जाएगा तो आपके मतलब ये कंफर्म है कि आपका पैसा जो है वो लगातार आता रहेगा, आपका पैसा नहीं रुकेगा। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि ये तो पात्र की सूची हो गई। अब यहाँ पर एक सूची अपात्र की भी दी गई है, या अपात्र की भी सूची देख सकते हैं। तो अपात्र के लिए आपको क्या करना है, वापस उसी स्टेप पर आना है, या अगर आप वापस नहीं आ पा रहे हैं तो आपको फिर से क्या करना है, पुनः उसी पेज पर चले जाना है अंतिम सूची देखें पर। जैसे आप अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे फिर से आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, क्योंकि कई कारणवश ऐसा होता है कि आपका नाम कट गया हो और आपको पता नहीं चल पा रहा हो। तो यहाँ से आप अपात्र की भी सूची निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। OTP आपके नंबर पर आ जाएगा। यह सूची अपात्र व्यक्तियों की बता रहा मैं, पात्र व्यक्तियों की मैंने पहले बता दी। अब मैं अपात्र व्यक्तियों की बता रहा कि अपात्र व्यक्तियों की सूची आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में OTP सत्यापित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपात्र की भी सूची दी गई है, तो अपात्र की सूची भी आप देख सकते हैं कि आप कितनी महिलाएं अपात्र हो चुकी हैं। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रवार देखना है तो क्षेत्रवार, और व्यक्ति विशेषवार देखना है तो व्यक्ति विशेषवार, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप क्षेत्रवार ही सिलेक्शन कर लें। प्रथम चरण है, द्वितीय चरण मैंने आपको बताया कि चरण यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। चरण के बाद में आपको क्या करना है, जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला होगा तो उस जिले का चयन कर लेना है। जिले के बाद में आपको स्थानीय निकाय का सिलेक्शन करना है। अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो जनपद पंचायत लगेगा, और अगर आप नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो नगर पालिका लगेगी। इसके बाद में आपको गांव का सिलेक्शन कर लेना है, जो भी गांव होगा, और गांव के बाद में आपके गांव का जो भी वार्ड होगा उसका सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद में अंतिम सूची देखिए ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी डाटा फाउंड नहीं है, यानी कि इस ग्राम पंचायत इस वार्ड में किसी भी महिला को अपात्र नहीं किया गया। सभी महिलाएं पात्र हैं और इनके खातों में लगातार पैसा आता रहेगा। अगर कोई महिला अपात्र हुई होगी तो उसका नाम यहाँ पर आ जाता, तो इसका मतलब है कि कोई भी महिला इस ग्राम पंचायत में अपात्र नहीं हुई है। तो साथियों, भाइयों बहनों, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा या नहीं मिलता रहेगा। और जो सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट लाडली बहना योजना का चल रहा है उसमें आपका नाम तो नहीं कट गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को प्रत्येक महिलाओं के साथ शेयर जरूर